नमस्कार, मैं रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पल्लवपुरम में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत से हड़कंप, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में हुए नीट एग्जाम में 9,600 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स की 20 दुकानों को खाली करने का दिया नोटिस, आवास विकास परिषद कभी भी कर सकता है ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। और दौराला के दिल्ली देहरादून हाईवे पर 8 वर्षीय मासूम की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होने से हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी के रहने वाली 40 वर्षीय महिला निकिता की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला निकिता के दामाद निखिल ने उसकी हत्या करने का आरोप उसके पति पर लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जानकारी ली। पल्लवपुरम थाना प्रभारी अखिलेश गौड़ ने बताया कि निकिता की दूसरी शादी अशोक से हुई थी और वो अपने दूसरे पति अशोक और 2 बच्चों के साथ ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहती थी। उसके पति अशोक ने बताया कि रविवार की सुबह जब वो उठा तो उसकी पत्नी बिस्तर पर मृत पाई गई, जिसकी हार्ट अटैक होने के कारण मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक महिला निकिता के शव को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत का कारण पता चल पाएगा, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई भी शिकायत प्रार्थना पत्र थाने में नहीं आया है। मेरठ में रविवार को नीट का एग्जाम हुआ, जिसमें 20 सेंटर्स पर हुए एग्जाम में 9,600 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। नीट को लेकर शनिवार को दिन भर तैयारियां की समीक्षा होती रही। सभी केंद्रों को एग्जाम की गाइडलाइंस भी भेज दी गई। सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू हुई, 1:30 बजे गेट बंद कर दिया गया। वहीं एग्जाम सीसीटीवी निगरानी में पूरा हुआ। नीट के पहले एग्जाम के लिए पहली बार माध्यमिक शिक्षा के सरकारी स्कूलों को सेंटर बनाया गया। बेहतर क्वालिटी के कैमरे की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा सख्त चेकिंग के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट सचल दस्ते बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को बिना प्रवेश पत्र के एंट्री नहीं दी गई, जबकि 2 फोटो भी साथ लानी थी। परीक्षार्थियों ने OMR प्रश्न पत्र पर एग्जाम दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन को लेकर सेंट्रल मार्केट में 661/6 पर निर्मित कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल है। शनिवार को आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने कॉम्प्लेक्स की सभी 20 दुकानदारों को नोटिस जारी कर तत्काल दुकानें खाली करने का नोटिस दिया। शनिवार शाम को इस कॉम्प्लेक्स पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि दुकानें खाली नहीं हुई तो व्यापारी अवमानना के दोषी माने जाएंगे। परिषद ने नोटिस में अब तक की कोर्ट कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। कहा कि 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल मार्केट 661/6 पर निर्मित कॉम्प्लेक्स को 3 माह में खाली कराने का आदेश दिया था। 2 सप्ताह में आवास विकास परिषद को अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। अब कभी भी आवास विकास परिषद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दे सकता है। मवाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचा रहे 5 शराबियों को गिरफ्तार कर चालान किया। थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार देर रात सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 5 शराबियों को इचोली के धनपुर के रहने वाले अरुण कुमार, अमित कुमार, मवाना के ढिकोली के रहने वाले अतुल कुमार, कार्तिक चौहान और केशव कुमार को गिरफ्तार किया और रविवार सुबह पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत सभी का चालान किया गया। शास्त्री नगर सेक्टर 3 के गोल मंदिर में अब तमाम विग्रह पूजा के लिए स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर की ट्रस्टी मनीषा गौड़ ने प्रेस वार्ता में बताया कि जल्द ही मंदिर प्रांगण में भगवान शंकर अपने परिवार के साथ स्थापित होंगे, जिसके लिए भूमि पूजन भी कर दिया गया है और जल्द ही कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। गोल मंदिर मां भगवती के सिद्ध पीठ में से एक है, जिसमें नवरात्रि के पावन पर्व पर दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस मंदिर की छटा में अब और 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर अब भगवान शंकर अपने परिवार के साथ स्थापित होंगे। इसके अलावा राधा कृष्ण, पंचमुखी हनुमान, शनिदेव महाराज आदि की मूर्ति भी मंदिर प्रांगण में स्थापित कराई जाएगी। इसके लिए तमाम तैयारियां मंदिर के पदाधिकारियों ने पूरी कर ली हैं।
श्रावण मास की शिवरात्रि पर इस साल शिव भक्त गोल मंदिर प्रांगण में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक भी कर सकेंगे। मंदिर प्रांगण में स्थापित होने वाले शिवलिंग को भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थित नर्मदेश्वर से लाया जाएगा। इस अवसर पर मनीषा गौड़, मेजर राजीव गौड़ और मनोज कुमार शर्मा गौड़, इसके साथ ही आशुतोष कौशिक एडवोकेट भी मौजूद रहे। अब दुर्गा देवी गोल मंदिर सिर्फ यहाँ माँ ही शक्ति रूप में विराजमान नहीं है, अनेक इष्ट लेके आ रहा है अगले 1 साल में। इस शिवरात्रि से पहले यहाँ शिव परिवार की स्थापना होगी, जहाँ पे जो शिवलिंग हैं वो नर्मदेश्वर से आ रहे हैं, बाकी सारी जो आइडल्स हैं सब जयपुर से आ रही हैं। काम शुरू हो रहा है सोमवार से, ऑलरेडी इसका भूमि पूजन हो चुका और अब सोमवार से इसका काम शुरू होगा। यहाँ पे होंगे शिवजी, माँ पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और शिवलिंग होंगे और होंगे नंदी इतने खूबसूरत साइज़ में लेके आ रहे हैं कि हम सब मिलके उनके कान में जो जो कहेंगे ना सब ईश्वर तक पहुँच जाएगा। उसके बाद हम ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस जन्माष्टमी तक राधा गोविंद भी यहाँ पे आ जाएं। उसके बाद राम दरबार, उसके बाद अगेन गणपति जी और फिर पंचमुखी हम हनुमान जी लाने की उम्मीद रखते हैं इस साल के अंत तक। मेरठ क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जनमानस तक ये एक संदेश पहुँचे कि हम यहाँ पे आगामी शिवरात्रि तक शिव परिवार की स्थापना करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और उसी प्रयास के अंदर लगे हुए हैं। तो हमारा आपसे और समस्त जनमानस से ये अनुरोध है और निवेदन है कि वो यथासंभव सहयोग करें, श्रमदान करें, बुद्धिदान करें और हर एक प्रकार के दान में आगे आएं और हमें सुझाव दें कि हम इस शिव मंदिर की स्थापना आगामी नवरात्रि से पहले कर पाएँ। ऐसा माता हमें आशीर्वाद दे और शिव हमें आशीर्वाद दें। मवाना में युवाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर बेसहारा घूम रहे गौवंशों को पकड़कर गौशाला पहुंचाया। मवाना कस्बे के युवाओं ने युवा समाज सेवी अक्षत शर्मा के नेतृत्व में खुले स्थानों पर घूम रहे 2 बेसहारा गौवंशों को पकड़कर श्री हस्तिनापुर पिंजरापोल गौशाला पहुंचाया। अक्षत शर्मा ने कहा कि कुछ लोग गौमाता का दूध पीने के बाद भी उनकी खराब स्थिति को देखकर या बीमार होने पर उन्हें यहीं सड़कों पर बेसहारा छोड़ देते हैं। इससे बड़ा पाप का काम कोई नहीं हो सकता। ये गौमाता भूखी प्यासी प्लास्टिक पॉलिथीन खाती हुई घूमती रहती हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपने साथियों के साथ गौवंशों को गौशाला छोड़ दिया। नौवें गुरु हिंदू धर्म के रक्षक गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित प्रत्येक माह के प्रथम रविवार की तरह रविवार यानी आज भी भैसाली के सामने सिमरन एवं शब्द कीर्तन का विशेष आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सबसे पहले गुरुद्वारे के प्रमुख प्रबंधक सरदार अमरजीत सिंह ने गुरुबाणी पाठ और काम सेवक आचरण किया। इस दौरान विशेष रूप में पधारे कीर्तनी जत्या भाई इंद्रजीत सिंह ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संचालक सरदार रणजीत सिंह जस्सल ने बताया कि देश विदेश में शहीदी शताब्दी मनाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें सिख धर्म के लोग विशेष तैयारियां कर रहे हैं। आर्य समाज थापर नगर के रविवारीय सत्संग में आर्य समाज क्या करता है विषय पर उद्बोधन देते हुए राजेश सेठी ने कहा कि आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आई विकृतियों और उसकी न्यूनताओं को दूर करने का प्रयास कर उसको विशुद्ध रूप से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। अभी विधर्मियों द्वारा जो आक्षेप और आक्रमण हिंदू धर्म पर किए जाते रहते हैं, उनका सफलतापूर्वक उत्तर देकर उनके हिंदू धर्म को नष्ट करने के प्रयासों पर रोक लगाई। बातों को आप कह रहे हो, तर्कपूर्ण बातों के द्वारा उन सभी बातों का खंडन किया जो भारत हो गए, मुसलमान बनने वाले हो गए। ये हिंदू जाति का जो शरण से जो हमारे ऐसे ग्रंथ थे जिनके अंदर मिलावट कर दी गई थी, चाहे मनुस्मृति थी, चाहे गीता थी, चाहे संपूर्ण धर्म है ये, यहाँ कुछ नहीं है। तो तर्कहीन लोगों ने भी इस जाति से जो हमारे ऐसे ग्रंथ थे जिनके अंदर मिलावट कर दी गई थी, चाहे मनुस्मृति थी, चाहे गीता थी, हिंदुओं का विरोध करते हो। लेकिन आप देखिए तो सही, जिस बातों को आप कह रहे हो, तर्कपूर्ण बातों के द्वारा उन सभी बातों का खंडन किया जो
शनिवार देर रात कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के टीकाराम कॉलोनी में उधार के रुपए मांगने को लेकर युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर कॉलोनी के रहने वाले अमन ने बताया कि टीकाराम कॉलोनी के रहने वाले उसने अपने दोस्त देव को 6 महीने पहले 25,000 रुपए उधार दिए थे। अमन ने बताया कि शनिवार रात में देव के घर पहुंचा और उधार के पैसे वापस करने की बात कही। आरोप है कि इस दौरान देव और उसके परिवार के लोगों ने अमन के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर डाली, जिसमें अमन घायल हो गया। जिसके बाद अमन थाने पहुंचा और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर दी। वहीं पुलिस हमले की जांच कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। 15 अप्रैल को मेडिकल थाना क्षेत्र की तक्षशिला कॉलोनी में संयुक्त विकास आयुक्त के घर हुए लूट के प्रयास में 8 आरोपियों को मेडिकल थाना पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने इस पूरी लूट के प्रयास की वारदात का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि घर के इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर ही मास्टरमाइंड थे। इलेक्ट्रीशियन ललित और प्लम्बर कपिल ने पहले पूरे घर की अच्छे से रेकी की, उसके बाद पहले घर की सिक्योरिटी गार्ड संग्राम सिंह को अपने प्लान में शामिल किया और संग्राम से कुछ लड़कों को लूट में मदद करने के लिए मांगा। इस पूरे खेल में 11 लोग शामिल थे, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ललित, प्लम्बर कपिल, सिक्योरिटी गार्ड संग्राम के अलावा पहले जेल जा चुके मनीष ठाकुर, अमर सिंह, गौरव कुमार, विक्की उर्फ विकास भाटी, हर्ष सोलंकी, कल्लू उर्फ कुलदीप, रवि जाटव, कृणाल उर्फ कुलदीप हैं। 15 अप्रैल को हर्ष, विक्की, मनीष और रवि ने लूट का प्रयास किया था। 2 बदमाश घर के बाहर बाइक पर मौजूद थे, जबकि 2 बदमाश घर में दाखिल हुए। इस बीच घर में मौजूद जॉइंट कमिश्नर की पत्नी बदमाशों से भिड़ गई, जिसके बाद लूट में विफल चारों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और पूछताछ के बाद वारदात में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कल्लू उर्फ कुलदीप, रवि जाटव और कृणाल उर्फ कुलदीप अभी फरार हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से एक तमंचा, 3 मोटरसाइकिल और एक बैग भी बरामद किया है। लंबे समय तक काम कर 15 तारीख को 15 अप्रैल को थाना मेडिकल में एक तक्षशिला कॉलोनी पड़ती है। यहाँ पर एक जॉइंट कमिश्नर है, उनके घर में दोपहर 2 बजे के आसपास लूट करने का प्रयास किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन में थाना मेडिकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो स्वाट टीम है वो लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें कुल 8 लोग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि इसमें जो घर का इलेक्ट्रीशियन था ललित, वह उसका साथी, उसका भी रिश्तेदार है कपिल, जो कि पेशे से प्लम्बर है और घर में जो उनका बेटा था उन्हें वो ड्राइविंग भी सिखाता था। ये इसके मुख्य जो सूत्रधार हैं इस पूरे घटनाक्रम के, इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। इन लोगों ने करीब 2.5 महीने पहले ये अपने कुछ साथियों के साथ, जैसे जो संग्राम है, अमर, गौरव, इन लोगों के साथ मिलकर इसने बताया कि इस घर में जो जॉइंट कमिश्नर हैं उनके घर में पैसा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली में भी एक मकान बनाया था जो अभी प्रेजेंट मकान है। तो इन्हें आशंका हुई कि यहाँ पे 10-15 करोड़ रुपए जो इन्होंने आशंका लगाई थी हो सकते हैं। इस प्लानिंग के तहत इन लोगों ने संग्राम से संपर्क किया। संग्राम ने अमर को बुलाया और उसके बाद जो अमर है, इन लोगों ने मनीष जो व्यक्ति है जो पहले जेल जा चुका है, उससे कुछ लड़के मांगे इस घटना को अंजाम देने के लिए। 2.5 महीने पहले इन्होंने रेकी की। इसके बाद 21 मार्च को ये लोग रेकी करने आए थे बाइक से। रेकी करने के बाद इनका प्लान 22 मार्च को सुबह इस घटना को अंजाम देने के लिए था, परंतु किसी कारणवश मनीष का फ़ोन नहीं उठा, उसने पिक नहीं किया, जिससे उस दिन घटना को अंजाम नहीं दे पाए। उसके बाद पुनः ये लोग 26 मार्च को आते हैं, पीवीएस मॉल के पास दोबारा एकत्रित होते हैं। वहाँ पे शाम के समय प्लानिंग करते हैं कि इस घटना को कैसे कैसे अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद फिर 15 अप्रैल को दोपहर में 2:15 पर ये लोग पास में ही एक फील्ड है, वहाँ पे एकत्रित होते हैं, जिसमें मनीष, विक्की और का हर्ष सोलंकी और ये विक्की, हर्ष सोलंकी, मनीष और कुणाल, 4 लोग हैं। ये लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर वेट करते हैं। पहले 12 बजे के आसपास ये लोग आके वहाँ पे वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 2 बजे के आसपास विक्की और जो मनीष है ये लोग घर के अंदर एंट्री करते हैं।
ये लोग कुरियर बॉय बनकर कि हमने आपका कुरियर लाया, इनका नाम बताते हैं, नाम पूछने के बाद ये लोग घर में एंट्री करके फोर्सफुल एंट्री करते हैं। उसमें जो तमंचा था, इसके पास था, तमंचा लेके एंट्री की थी। बाहर हर्ष और कुणाल वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही अगर कोई आएगा तो उनको सूचित कर देंगे। लेकिन वहाँ पे इनका ये जो प्लान था फेल हो जाता है, क्योंकि वो उसमें जो जैसे बताया गया था के अंदर से उन्होंने वो अपने आपको कमरे में उनके बेटे ने बंद कर लिया था, और जो उनकी वाइफ है उन्होंने इसको मनीष को हाथ पे काटा भी था। इसके बाद ये लोग घबरा गए, वहाँ से ये लोग वहाँ से फरार हो गए बाइक पर बैठ के। 2 लोग बाइक पर बैठ के फरार हुए, 2 लोग बस से फरार हो गए थे। इसमें 100 से अधिक कैमरे पुलिस द्वारा खंगाले गए थे। कुल 3 टीमें लगाई गई थी पुलिस की, स्वाट टीम और थाना मेडिकल पुलिस की टीम लगाई गई थी। और जैसे मैंने बताया इसमें टोटल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 अन्य लोग अभी जो अभियुक्त हैं, रवि और कल्लू और कुलदीप, ये 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं। इनके लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं, इन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इन सभी को माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। दौराला थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे पर शनिवार देर रात मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर बैठे 8 वर्षीय मासूम के नीचे गिरने से मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वंश अपने पिता अमित के साथ मुजफ्फरनगर से मेरठ आ रहा था। उसके पिता अमित ट्रैक्टर चला रहे थे और वे ट्रॉली में ईंटों के ऊपर बैठा था। अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद नीचे गिरने से वंश की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दौराला सिवाया टोल प्लाजा की एम्बुलेंस की मदद से वंश के शव को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि मृतक वंश मुजफ्फरनगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा का रहने वाला था। गावड़ी गांव में खुले में कूड़ा डालने और वातावरण को प्रदूषित करने के मामले में यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाया गया 24 लाख से ज्यादा का जुर्माना न जमा करने पर नगर निगम के 2 खाते सीज कर दिए गए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से नगर निगम के अफसरों को पसीना आ गया। इस मामले में प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि 24,28,125 रुपए का जुर्माना जमा करने के बजाय वो फाइल को दबाकर बैठ गए। ऐसा किसके कहने पर किया गया, ये जांच का विषय है। दरअसल पर्यावरण प्रेमी नवीन प्रधान ने 2017 में गावड़ी गांव में मेरठ नगर निगम की लापरवाही और खुले में पड़े कूड़े से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2019 में नगर निगम मेरठ पर 24,28,125 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी जुर्माना जमा नहीं कराया और आखिरकार मेरठ नगर निगम के कैनरा बैंक के 2 खाते सीज कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोहिया नगर में कूड़े से निजात न दिलाने पर भी नगर निगम पर 2024 में 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग चुका है। जनहित याचिका मैंने माननीय एनजीटी के समक्ष फाइल की थी, जिसमें जो गावड़ी में अवैध कूड़ा डंपिंग जो नगर निगम कर रहा था, जिससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी और बीमारियां फैली हुई थी, तो उन सबको देखते हुए माननीय एनजीटी ने उसका संज्ञान लिया था और नगर निगम इसमें गंभीर लापरवाही नगर निगम की मानी थी और नगर निगम पे 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। तो जुर्माना 2019 में लगा था, लेकिन लापरवाही देखिए आप निगम के अधिकारियों की कि आज 2025 चल रहा है, अभी तक इन्होंने कोई जुर्माना नहीं भरा है। हाँ, कूड़ा जरूर उधर डालना उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन वही स्थिति अभी इन्होंने लोहिया नगर में कर दी है। तो इन्होंने जो है एनजीटी के जो आदेश है माननीय न्यायालय के, उनको इन्होंने गंभीरता से लिया और एक तरह से बहुत हल्के में लिया। तो उसी पे कार्रवाई हुई है, नगर निगम के खाते सीज हुए हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हो या फिर नगर निगम के अन्य ऑफिसर हो, सब पर्यावरण नियमों की जम के अवहेलना करते हैं और बहुत हल्के में लेते हैं नियमों को। तो इनसे इस फैसले से इनकी आंख खुल जानी चाहिए और मुझे लगता है कि भविष्य में अब नगर निगम इस तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं करेगा और जो अवैध डंपिंग है, कूड़े की खुले में कूड़ा जलाना, ये सब ये लोग कर रहे हैं, इसके प्रति सचेत होगा। कचहरी के पुल पर अवैध रूप से बनी दुकानों को हटाने का आदेश नगर निगम अधिकारियों ने दे दिया है, जिसके चलते कार्रवाई के डर से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही कैंट विधायक अमित अग्रवाल मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से बातचीत की। दरअसल पिछले काफी सालों से मेरठ कचहरी के आसपास दर्जनों दुकानें बनी हुई हैं जो अवैध रूप से बनाई गई हैं। हालांकि नगर निगम की टीम हर बार इन दुकानों को पुलिस की सहायता से हटा देती है, लेकिन कुछ समय बाद ही दुकानदार फिर से अपनी दुकानें लगाकर बैठ जाते हैं।
जिसको देखते हुए नगर निगम के कर्मचारी कचहरी पहुंचे और यहां दुकान लगा रहे लोगों से दुकानों को हटाने की बात की, जिसके चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं शनिवार को भाजपा से कैंट विधायक अमित अग्रवाल मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से बातचीत की। इस दौरान दुकानदारों ने कैंट विधायक अमित अग्रवाल से दुकानों को नहीं हटवाने की गुहार लगाई। देवपुरी के श्री रघुनाथ दुर्गा मंदिर का 2 दिवसीय 67वां वार्षिक महोत्सव धर्म सम्मेलन शनिवार को संपन्न हो गया है, जिससे दिल्ली से आए हुए स्वामी 1008 श्री रामानंद जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इनके अलावा अयोध्या से पधारे नीरज भैया जी, दिल्ली से पधारे स्वामी माधवाचार्य जी और शामली से आए हुए दिनेश पाठक संगीतकार ने अपनी प्रवचनों और भजनों से सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर के प्रधान अशोक सेठी ने अपनी समस्त मंदिर की कार्यकारिणी और मंदिर के सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करने में विशेष योगदान दिया और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सभी संतों की सेवा में अमलजीत पिंकी चिन्योटी ने सपरिवार सभी संतों को सम्मान किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वैसे लिखना तो ये चाहिए कि भाई रघुनाथ दुर्गा मंदिर का वार्षिकोत्सव है। सत्संग ये सिखाता है कि 2 चीजों को समय दीजिए, अपने स्वास्थ्य को और प्रभु को, और 2 शब्दों पे सारा जीवन है, सेवा पे और क्षमा पे। सेवा के रास्ते चलिए, इसी में सब कुछ है। ऐसे भी मेरठ धर्म नगरी है और धर्म नगरी को एक प्रवाह बनाने के लिए धर्म कर्म की आवश्यकता है और वह धर्म कर्म यहाँ चल रहा है। मैं बहुत आनंदित हुआ। यहाँ के भाई बहनों की सज्जनता, श्रद्धा और विश्वास, संत महात्माओं के प्रति समर्पण देखकर हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। हमारे मंदिर में हर साल जो है वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। अब ये जो हमारा चल रहा है 2 मई और 3 मई का 67वां वार्षिक महोत्सव धर्म सम्मेलन, जिसमें बहुत दूर दूर के संत महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं। स्वामी रामानंद जी महाराज दिल्ली से पधारे हैं और भजन गायक दिनेश पाठक जी शामली से पधारे हैं और स्वामी माधवाचार्य जी दिल्ली से पधारे हैं। नीरज जी आए हैं अयोध्या से, नीरज भैया जी अयोध्या से राम कथा सुनाते हैं और हमारे समस्त कार्यकारिणी के सभी सदस्य इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से पूर्णता की ओर आज ले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ दुर्गा मंदिर देवपुरी, हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर सालाना सम्मेलन होता है जो हर वर्ष की भांति होता है। ये बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अंदर बड़े बड़े विद्वान लोग आकर के कथा प्रवचन आदि करते हैं और ये बड़े लोगों के साथ मनाया जाता है और यहाँ पर बड़े ही दूर दूर से लोग आते हैं। आज 67वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है, जिसमें बहुत दूर दूर से महाराज लोग आए हैं। महामंडलेश्वर श्री रामानंद जी, जिनसे अभी आप सुन रहे थे, अयोध्या में राम कथा के प्रारंभ करते हैं और ये पधारे हैं, माधव जी पधारे हैं। आज ये जो है सभापति इस सभा के हमारे पिंकी चिन्योटी जी हैं, जिन्होंने पूरा स्वागत किया और इस कमेटी को जोर प्रज्वलित करके आज की सभा को संबोधित किया। अपना जिला में आज इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।